प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि अभी परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी वचन के लिए, वचन में जाने के लिए सभी भाई बहन को हम आपके समर्पित करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। आज के दिन परमेश्वर सभी भाई बहन को उठना चलना फिरना परमेश्वर आपको भाता रहे खुदावन प्रभु। ऐसा कोई काम ना करे कि आपको भाए ना, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, चाहे इंटरनेट से, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी भाई बहन को सुबह से लेकर सभी को संभालना यीशु पिता, सारी महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर मरकुस उसका 5 का हम पढ़ेंगे 21 अध्याय। हालेलुया। 21 अध्याय में कहता है, आयर की एक पुत्री जो मरी हुई और एक रोगी स्त्री। जब यीशु फिर नाव पर से गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। झील के किनारे ही थी कि आयर नामक आराधनालय के सरदार में से एक ने आया और उसे देखकर कहा, उसके पाँव पर गिरा। है ना, किसके पाँव पर गिरा? यीशु के पाँव पर गिरा और वहाँ पर गिरा और उसे यह कहकर उसे विनती की, मेरी छोटी सी बेटी है, मरने पर है। देखिए, एक छोटी सी बेटी है और मरने पर है। ऐसा बोलकर आराधनालय में यीशु मसीह पर विश्वास कितना था कि प्रभु मेरी बेटी तो मरने पर है और मैं गिर कर आपके सामने दंडवत करता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा है, तू आकर उस पर हाथ रख, वह चंगी हो जाएगा। कितना विश्वास था, कितना विश्वास था कि वो मेरी बेटी जो है मरने पर है। अगर तू यीशु चाहे तो मेरी बेटी को मरने से भी बचा सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ, खाली उसका बाप का विश्वास था, उसका पिता का विश्वास था कि आयर नामक था व्यक्ति था, और पहले विश्वास नहीं करता था, क्योंकि जब वो मरने पर आ जाते हैं, या किसी का बेटा हो या बेटी हो, तब कई लोग कई देवी देवता के पास जाते हैं, कई लोग भगवान पर नारियल चढ़ाते हैं, कई लोग फूल चढ़ाते हैं, कई लोग ऐसे कई जगह जाते हैं कि वो मरने के बाद भी जीवित हो जाए मेरा बच्चा, ऐसा बोलकर हम लोग जो है संगति करते हैं। किससे? ईश्वर से, परमेश्वर से। तो वैसा ही मेरा यीशु पिता है, जो मरे हुए को भी, आयर की बेटी को भी जिंदा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और उसके पिता का कितना विश्वास था कि मरने के बाद भी वो बोला कि तुम हाथ रखोगे वो जीवित हो जाएगा। तो आप लोग विश्वास करते हैं कि सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि तब वो चंगी हो गया और जीवित रहा। तब यीशु ने चेले से अपनी भीड़ के कारण उसे पीछे हुआ, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। हालेलुया। यीशु मसीह पर कितना भीड़ होते थे तो भी गिर पड़ते थे। तब यहाँ पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था, है ना। लहू बहने की बीमारी था और कई साल से मतलब बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा था। कई जगह वो भी तो दिखाए होंगे ना, कई जगह ऐसे लोग हैं जो भटक रहे होंगे ना, तो कई जगह चेक कराए होंगे, तो भी डॉक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये लहू की बीमारी है। हालेलुया। शरीर कितना खून गिरा होगा उस बहन का, तो यीशु पर बोला। तब लिखा है, स्त्री ने 12 वर्ष की लहू बहने के रोग था, तब बहुत सा वेग से बड़ा बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल बेचकर, सब घर बेचकर, जो भी संपत्ति था वो बेचकर कितने इलाज कराया होगा ना। हालेलुया। तो वो बहुत सा, पर फिर भी उसे कुछ लाभ नहीं मिला। किसे? उस स्त्री को। देखिए, आयर की बेटी तो जिंदा हो गया, क्योंकि उसने कहा कि तू उस पर हाथ रखेगा और वो जीवित हो जाएगा, और वो जीवित हो गया। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है, तब कहा कुछ जो खून बह रहा था उस बहन को, उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु अभी भी वो रोगी थी और था। अब तब यीशु की चर्चा सुनकर, देखिए जैसा कि आप लोग जो है यीशु मसीह का चर्चा सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक से, चाहे आप
स्टेटस से या आपका आजू में होगा बाजू में होगा, यीशु मसीह को कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर इसीलिए ये चर्चा सुनकर भीड़ के पीछे हो लिया और उसके वस्त्र छू लूँगी, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। किसकी? यीशु मसीह की वस्त्र को छू लूँगा। वस्त्र छूने से ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो चंगी हो गया। देखिए, जब वस्त्र छूते हैं, जब वो आएगा ना, तो क्या होगा? हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक बुरी आत्माएं सब छोड़कर चला जाता है। इन द नेम जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो अब यहाँ पर कहता है, तब उसकी वस्त्र छुआ और तुरंत लहू बहना बंद हो गया। तब अपने देह में से जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। देखिए, हालेलुया। आप भी पढ़ सकते हैं, मरकुस 5 अध्याय उसका 11 से लेकर 34, 35, 36, 38 तक, 40 तक भी है इसका, है ना, लास्ट 41 तक, 43 तक है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जाना कि मैं अच्छी हो गई हूँ। तुरंत यीशु ने अपने को जान लिया कि मुझे से सामर्थ निकली है और बड़ी भीड़ मेरे पीछे पीछे होकर पूछा, क्या मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसने चेलों में से उससे कहा कि तूने देखा है क्या भीड़ तुझ पर गिरा पड़ती है और तू कहता है कि मैं मुझे छुआ? तब उसने देखा लिया कि मैं किस काम का था, चारों ओर दृष्टि किया। तब स्त्री ने जानकर मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसके सब हालचाल सुना दिया और उसे कहा कि पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तो ऐसे ऐसे काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें भी विश्वास करना है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ अगर चल रहा हूँ या दुख में भोग रहा हूँ या कैंसर में हूँ, मेरे को कैंसर हो चुका है, मैं ठीक नहीं हो सकता, आप दुखी हैं या आप पति हैं या पत्नी से एक दूसरे से आप रो रहे गा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये संदेश आप लोगों के लिए है और आप चाहेंगे तो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस वचन पे अगर आप बनते हैं या जानते हैं तो भी आप चंगे हो जाएंगे। चाहे आपका थायराइड हो, चाहे बीपी शुगर जो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो भी आप गोली खा रहे तो भी प्रभु यहोवा के नाम से सब चीज़ कंट्रोल होता है मेरे बहन भाई। क्योंकि जब वो उसने वस्त्र छूने से ही चंगा हो गया, तो आपका विश्वास, आयर की बेटी जो मरी थी, उसके पिता ने विश्वास किया कि प्रभु तू उस पर एक बार हाथ रख दे, वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। आजकल ऐसे हैं जो लोग विश्वास तो करते नहीं हैं, परंतु विश्वास से और लोगों को भटका देते हैं। अब आइए हम जो है संसारिक बात करते हैं। संसारिक में ऐसा है कि आजकल देखो सब क्या है, आई की ज़माना चल गया। आई मतलब आई एक फ़ोन हो गया है, आई से एक डाउनलोड होता है, आई से एक बार झूठ बोलता है, सब चीज़ झूठ बोलने का स्कीम चल गया है। क्योंकि एआई से कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, एडिट बुलवा सकते हैं। आई की ज़माना चल रहा है, मतलब आईफोन, आई का मतलब एआई, मतलब झूठ बोलने के लिए आपको, आप नहीं बोलेंगे वो आई आपसे पहले बात करेगा, ऐसा ज़माना है। हालेलुया। तो लोगों को भी भटकाने के लिए इस संसार में इस आजकल वही उसमें मिल रहे हैं। तो कई ऐसे संसारिक भाई हैं, संसार में कई ऐसे लोग हैं तमाम जो है झूठ बोलते हैं। कई रात भर अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं वहाँ लुका कर रह जाते हैं, या किसी के घर में सो जाते हैं, गर्लफ्रेंड उनके घरों में रह जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं कि अरे मैं तो काम पे गया था, या मैं काम पे जा रहा हूँ, कल आऊँगा, ये करूँगा, रात को ड्यूटी है, नाइट की ड्यूटी है, लेकिन क्या है किसी बहन के साथ वो गलत कर रहा होगा। ऐसा आजकल ज़माना है, ऐसा आजकल झूठ बोलने वाले इंसान हैं। तो हमें जो है अगर अपने पापों को भी पश्चाताप करना है कि प्रिय भाई कि मैंने अपने बीवी के विरोध पाप किया और स्वयं के लिए भी मैंने पाप किया और मेरे यीशु मसीह के लिए मैंने पाप किया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि संसार वाले भाई, संसारिक वाले भाई, मेरे बहन जो भी आप लोग देखते हैं, तो अपना झूठ बोलकर अपने जीवन को बचाए कि झूठ नहीं बोलना है, ये झूठ मेरे लिए नहीं है, झूठ और लोगों के लिए भी ना होने चाहिए। ऐसे आप लोग भी अगर अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखेंगे
तो यीशु पिता ज़रूर आपको चंगा करेंगे, ज़रूर आपको छुटकारा देंगे। अगर आप लोग इस मैसेज को सुनते हैं या आप सदस्य लेते हैं, तो मेरे लिए सदस्य मत लीजिएगा, आपके परिवार के लिए लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे कुछ मिले ना मिले, नाम मिले ना मिले, लेकिन यहोवा का नाम ज़रूर मिले और ज़रूर आप लोग उठाएं। हालेलुया। मुझे यहोवा का वचन को प्रचार करता हूँ, मैं सभी समाज के लिए हूँ, सभी जाति के लिए। यहोवा ने जैसा कि प्रेम रखा है वैसा मैं भी प्रेम करने वाला हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा कि आप लोग सुनते हैं या संगति करते हैं, तो भी अगर आप फॉलो भी करते हैं तो मेरे लिए नहीं होगा, या आपके परिवार के लिए होगा, क्योंकि मेरा जीवन तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया हूँ। क्योंकि मैं जो मैं खड़ा हूँ यहोवा के नाम से खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले कई ऐसे आप जैसे लोग था, ताकि मार करने वाले, झगड़ा करने वाले, मैं नशा करने वाला व्यक्ति था। मैं गवाही दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ऐसे कई डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन मैं तो खुद स्वयं के लिए प्रार्थना करता था, मैं जानता नहीं था ना यीशु कौन है। लेकिन यीशु मसीह जब से मेरे जीवन में आया है, मुझे चलने के लिए मुझे सहायता दिया, मेरे को कई बीमारी से छुटकारा दिया। मैं तो मर जाता, मैं तड़प तड़प कर मर जाता, ऐसा मेरा यहोवा मुझे चंगा किया। इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, कई हम लोग झगड़ा होते रहा, कई ऐसे लड़ाई होते रहा, कोई भी हमें समझाने बुझाने नहीं आता है इस बीच में। इसीलिए हम चाहते हैं कि मैं स्वयं को, मैं प्रभु का दास होने के नाते आप सभी लोगों से ये मैसेज इसलिए, ताकि आप लोग जानें, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को भी जीवनों में काम करेगा। आप हताश हो या निराश हो या दुखी हो या टेंशन हो, तो भी परमेश्वर छुड़ाएगा। क्योंकि अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर हम शैतान पर विश्वास करते हैं, शैतान मतलब क्या होता है, शैतान ऐसा होता है, टारगेट रखता है कि टारगेट ये है कि हम इसे नरक में लेके जाएंगे। भाई मरने के बाद भी हम विश्वास नहीं कर रहे, गाली दे रहे, झगड़ा कर रहे हैं, हम कितने भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने भी ये कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा करके हमें क्या, हम स्वर्ग में जाएंगे? नशा कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, किसी की बहन बेटी को छेड़ रहा है, किसी को झगड़ा कर रहा है, तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? आप में से सब लोग जुड़ते हैं, यहोवा के नाम से जुड़े होंगे ना, कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए जुड़ते हैं। सदस्य लेते हैं क्या, लड़ाई झगड़ा करने के लिए लेते हैं क्या? ऐसा यीशु मसीह कहता है कि हमारा पिता लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, परंतु लड़ाई झगड़ा को शांत कराने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और सत्य को जाने, सत्य को अगर हम पहचान लिए तो यहोवा आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। क्यों, मैं संसारिक बातों में, मैं वचन में अभी नहीं जा रहा हूँ, संसारिक बातों में कई ऐसे लोग हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं। कल देखिए मोहन यादव आया था, हम उस रोड से गुजर रहे थे, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जमहूरी मैदान आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। मोहन यादव सीएम जिसका कहते हैं, सीएम आया, और कल इतना भीड़ था, हम उस रास्ते से गुजर रहे थे, पूरे ट्रैफिक इधर से उधर उधर जाम कर दिया। हालेलुया। एक नेता आने से पूरे रोड जाम कर देता है, लोगों को तड़प रहे हैं, जो पीछे तड़प रहे थे, या कोई भाई बहन जो है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी खड़ा हो जाता है, मर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे कई लोग हैं जो लोग नहीं जानते हैं कि किसका क्या है। वोट मांगने के लिए, चुनाव मांगने के लिए ऐसे सब लोग खड़े हो जाते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, है ना। कितना ट्रैफिक लगा दिया, कितना सिग्नल में मतलब जाम हो गया। ऐसे लोग समझिए, कई गाड़ी के गाड़ी पीछे करता है, लेकिन हमें भी किसी को समझना है, किसी का ट्रैफिक और सिग्नलों को भी ज़्यादा भीड़ नहीं करना है। हालेलुया। ऐसा मैं चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे डेथ हो जाते हैं, कई लोग किसी को जाना हो, बहुत अर्जेंट हो, तो आधा आधा घंटा रुकना पड़ता है। किसी ये आ रहा है, मंत्री आ रहा है, नेता आ रहा है, रास्ता क्लियर करो, पॉइंट क्लियर करो। हालेलुया। तो वैसा हम संसारिक में इन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम संसारिक बात कर रहे हैं आपसे, कि संसार में कई लोग ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं जो आपको नरक के द्वार पर ले जाएगा। भाई मरने के बाद भी आप लोग बोलते हैं कि स्वर्ग हो गया, अरे स्वर्ग हो गया, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते हैं, और हम उसके फ़ोटो टांग देते हैं। जिंदा में तो आपने पूछा नहीं, जिंदा में तो उसे स्वर्ग के स्थान में लेके नहीं गया, मरने के बाद आप लोग फूल और माला डालते हैं।
हैं कि यह स्वर्ग हो गया। दो दिन विश्वास ही नहीं किया है तो कहाँ से स्वर्ग जाएगा। पाप कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत भावना कर रहे हैं, मर जाते हैं, फिर भी बोलते हैं स्वर्ग हो गया, मिट्टी हो गया। क्योंकि यहोवा ने अपने हाथों से बनाया है। स्वर्ग हम वही लोग जाएंगे, ये आज ध्यान रख लीजिए, स्वर्ग वही लोग जाएंगे जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, यहोवा के संदेश को विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसे मानते हैं। अपने अपने अगर आप अपने रिश्तेदार को अगर आप गुस्सा से देख रहे हैं, मन फुला रहे हैं, या गुस्सा से देख रहे हैं, या पैसा लिया है आज नहीं दे रहे, गाली बक रहे हैं, मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, टेंशन हो रहा है, झगड़ा कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, घर में दोस्त यारों को बैठाकर और लड़कीबाजी कर रहे हैं, लफ्जू लफ्जू कर रहे हैं, ये वो दुनिया भर की ये कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी को भी छेड़ रहे हैं, तो भी ये हो आप क्या आप स्वर्ग जाएंगे? स्वर्ग का रास्ता वही जाएंगे जो सच्चा और परमेश्वर का आराधना करते हैं। आराधना, परमेश्वर आराधनकों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब ये है कि प्रभु का स्तुति हो और महिमा हो। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी से संदेश, हम एक वचन और पढ़ते हैं। जब संसार में जब भटकते हैं ना लोग, तो हमें समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए यूहन्ना 9:35 कहता है, आत्मिक अंधापन। ठीक है, यीशु ने सुनाया और उन्होंने बाहर निकला और दिया, और जब उसके भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उनसे कहा, क्या तू अभी देखता है भी है और तेरे साथ बातें करता है? वही है। देखिए, एक प्रभु यीशु मसीह है जो हम आपको वचन बता रहे हैं, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, वही यीशु मसीह है, वही ये वचन है जो यीशु मसीह पर। और ऐसे कई लोग हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर विश्वास नहीं करता है। तो हे अल्प विश्वासियों, जो विश्वास अपनी बढ़ाएं, क्योंकि आप कभी छोटे बच्चे होंगे, छोटे बालकें हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य ऐसा होगा कि बहुत खतरनाक होगा। अभी तो एआई की ज़माना चल रहा है, सब झूठ बोलने वाला आत्मा है, सब एडिट करने वाले आत्मा है, सब चीज़ एआई की ज़माना चल रहा है। हमें एआई से भी, झूठ बोलने वाले आत्मा से बचना है। हमें विरोध भी कर रहे हैं ना किसी के लिए, तो विरोध मत करिएगा, क्योंकि यहाँ तो तुम जेल में बंद करवा दोगे, मारवा दोगे, ठुकवा दोगे, लेकिन यहाँ पर थाना, कचहरी, अदालत सब में आप बंद करा सकते हैं, लेकिन वहाँ का अदालत आप और तुम्हारे लिए है। हालेलुया। वहाँ की नहीं, स्वर्ग की अदालत को बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ स्वर्ग की अदालत जो है, वहाँ आपको और हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वहाँ पर न्याय होगा। हालेलुया। आपका फैसला होगा, क्योंकि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया। इस पृथ्वी पर रहते हुए भी आपने लोगों को विरोध किया, लोगों से झगड़ा किया, लोगों से निंदा किया। क्यों? आपको हमने अपने हाथों से बनाया। क्यों? ओ मेरे घर आया था, उसे पानी क्यों नहीं पिलाया? ओ मेरे घर में से कपड़ा लिया, कपड़ा नहीं दिया। ऐसा, जब मैं पृथ्वी में रहते हुए भूखा था, प्यासा था, तो भी मुझे कोई नहीं पूछा। पर मालूम क्यों? ये वचन कहता है कि देखिए, सब लोग जो है, हमको क्या करना है, लंगड़े, लूले, अपाहिज जो भी है, उनके लिए मदद करें। हालेलुया। मदद का मतलब ये होता है कि जो खाने के वक्त में खाने को नहीं मिल रहा है, उनके लिए आप लोग मदद कीजिए। समझा? समझ में आ रहा है तो? क्योंकि ऐसे भाई बहन कई है, तमाम जो है पाए जाते हैं, रोड में पाए जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं, हम तो आराम से खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें किसी संसार में किसी को चिंता नहीं है। हालेलुया। ऐसे जानवर लोग हैं जो भूखे प्यासे रोडों में पाए जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, ये तो जानवर है, अरे हट, और लात मारते हैं। कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, जानवर आ गया, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, उन जानवरों को भी लात मार के फेंक देते हैं, क्योंकि उसे भी तो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया होगा, उसे भी परमेश्वर ने बनाया होगा, आपको भी परमेश्वर ने बनाया। क्या आपके इंसान बना के आया? क्या इंसान नहीं बनाया है? ये संदेश है भाई। अगर बुरा मान रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि किसी किसी को भी बुरा लग जाता है, क्योंकि सत्य बात को पसंद नहीं आता है किसी को। हालेलुया।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर किसी सपोर्ट करना चाहते हैं या संगति करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो मेरे लिए नहीं करिएगा, लोगों के लिए करिएगा जो लोग रोड में पाए जाते हैं। रोडों में जो भूखे प्यासे जानवर हो गया, कई ऐसे भाई बहन हो गया जिसकी घर नहीं है, उनकी मकान नहीं है, जिसके कपड़े नहीं हैं, जिसको भूखा प्यासा मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, हॉस्पिटलों में बीमार पाए जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं है, तकलीफ में गुजर रहे हैं, उनको मदद कीजिएगा। आप किसी भी ज़िले से देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन से कि ये वचन जो है, आयर की बेटी उसके पिता ने विश्वास किया, और विश्वास देखिए उसका कितना बड़ा विश्वास था कि मेरी बेटी मरने पर है और मर गया है, और मुझे विश्वास है प्रभु तू उस पर हाथ रखेगा और वो जीवित हो जाएगा। ऐसा मैं भी विश्वास करता हूँ और आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी बीमारी से होगा तो यीशु मसीह नासरी के नाम से आप लोग चंगे जरूर होंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सभी लोगों के विश्वास करें। प्रिय भाई, इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, सब झूठ बोलने वाले आत्मा हैं, उनसे बचे। हमें अपने पड़ोसी से कैसे आदर करना चाहिए, या कुत्ता बिल्ली की वजह से झगड़ा आता है, या कोई चोरी कर रहा है, कोई लकड़ी उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे ज़रा सा बातों में हमें झगड़ा भी नहीं करना है। पति पत्नी जैसा आप लोग भी पति पत्नी होंगे तो भी अपने पति से बोलिए कि पति ये वचन जो है मेरे लिए है, पत्नी में ये वचन जो है मेरे लिए है। ये काका माफ़ करिए, माफ़ी मांगिए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए। वचन कहता है मेरे भाई, वचन में आप लोग जानते हैं ये वचन जो है सत्य का वचन है, और मैं आप तक तो पहुंचाता रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो जब तक ये चैनल बनता रहेगा, मरने के बाद तो परमेश्वर हमें वो स्वर्ग में ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और जो विश्वास करता है वो स्वर्ग जाता है, जो विश्वास नहीं करता है वो खुद ही जानता है कहाँ जाएंगे। क्योंकि जब विश्वास हमारा सच्चा खुदा पर विश्वास जो करता है, और रही बात कि धर्म को लेकर ज़्यादा बोलते हैं लोग बाग, चाहे किसी भी हो, किसी भी एरिए से आप देख रहे हैं, धर्म को लेकर नहीं ज़्यादा बोलते हैं कि अरे यार आप ईसाई बन जाओगे, आपका जो है ईसाई समाज है, ईसाई में बन जाओगे, आपको धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो ये गलत बात है, क्योंकि धर्म को लेकर नहीं, हमें जब संविधान में लिखा है कि सब कोई भी किसी को भी मान सकता है, कोई भी कानून है ना उसे हम जानते हैं, परंतु हम संविधान के हिसाब से हम चलते हैं कि किसी का धर्म को बदलता नहीं है। यह हुआ आपके मन को बदलेगा अगर आप विश्वास करेंगे तो और भी आशीष को पाएंगे। अब विश्वास ऐसा करना है कि देखिए, विश्वास जब करते हैं तो हमारा जो है मन को बदलने वाला है। तो अगर आपका मन बदलेगा तो आप भी लोगों को बताएंगे। जैसा संदेश है, जैसा मैं भी तकलीफ में था, मैं भी मौत से गुजर रहा था, तो भी मुझे बचाया प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसा बोलकर आप लोग भी जीवनों में गवाही आता है। कि लोग बोलते हैं कि पैसा मिलता है, ये मिलता है, कि जात बदल जाता है। यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर कोई जात नहीं बदला है। जो नाम है सो नाम रहता है, और जो हूँ सो हूँ, ऐसा है। क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा यीशु ही उद्धार करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस संदेश अगर आप लोग सुना होगा तो ज़रूर आपकी मर्ज़ी संगति कर सकते हैं, और प्रार्थना रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, ताकि हम आपके नाम के हिसाब से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना में हम ज़रूर आपको उठाएंगे, चाहे आप पास्टर हो, चाहे पास्टर नहीं हो, चाहे एल्डर हो, चाहे आप बिशप हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे आप अन्य जाति से आप देख रहे हैं, तो भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मतलब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आपकी जो समस्या होगा उस समस्या का निराकरण होता है। क्योंकि हम सत्य को जानते हैं ना, तो सत्य में बहुत आनंदित होता है, हमारा मन आनंदित होता है। हमारा बच्चा जब कहना नहीं मानते हैं, जिद्दपन करते हैं, तो वो भी छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलता है। तो आइए, अपने अगर विश्वास है कि मैं बांझ स्त्री हूँ तो भी यह आपको चंगा करेगा। मैं जलन करने वाला स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं मारपीट करने वाला हूँ, तो भी आप बोलिए ये वचन जो है मेरे लिए है। चलिए।
मन फिराए। और अगर दवा गोली चल रहा है तो आपकी जो भी दवा गोली है इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप 1000 बार नहीं लाखों बार चलाएंगे, यहोवा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। मैं कमांड करता हूँ इस चैनल के द्वारा भाई बहन और सभी लोग संदेश बचने के लिए, यीशु आपको जीवन में छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जिसको अगर पानी रखना चाहेगा पानी रख सकते हैं, तेल रखना चाहे तेल रख सकते हैं। आपके शरीर के लिए है, आपकी बीमारी के लिए है, आपकी तकलीफ के लिए है। हालेलुया। तो आपने सुना, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आपकी कान को, अगर कान में प्रॉब्लम है तो भी, अगर आपको दिखाई नहीं देता तो भी आप यहोवा के नाम से देखेंगे। आप दृष्टि करके देखें यीशु के नाम से। आप अगर चल नहीं पाते हैं तो भी आप यीशु के नाम से चलने पाएगा। अगर आप बहुत लंबी पीड़ित में हैं तो भी आप चंगे होंगे। थायराइड, शुगर, बीपी, डायबिटीज़, मोटापा, कमजोरी, सब यीशु के नाम से बोलेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सभी को संभाला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को संभाला, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जो भी संगति करते हैं यहोवा के नाम से करने पाए, और सारे आत्माओं को यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता इन सबको सुरक्षित रखना। तेल पानी जो भी रखा है, दवा गोली जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, परमेश्वर यीशु पिता इन सब पर आपके हाथ बढ़ाकर आप चंगे करने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। जैसा कि आयर की बेटी को आपने चंगा किया, वैसा ही उसने छू लूँगा मैं तेरे वस्त्र को। उस बहन को लहू बहने की रोगी था, उसे भी आपने चंगा किया। उनका भी विश्वास था कि मुझे कपड़े को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ऐसे लोग हैं कि यीशु के नाम से वचन पर चलने के लिए और समझने के लिए और संगति करेंगे तो यहोवा इसे भी छू लेना, और इन सब को चंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से करना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं कमांड करता हूँ, स्वर्गदूतों को रिलीज करता हूँ। चाहे नशे में हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे बंधन हो, शराब हो, इन सब को दूर होने पाए। अगर जो भी पाप कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इस पापों को रोकने के लिए आप इनके लिए, हमारे लिए सूली पर अपने जान दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे और नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। मैं आशीष और कमांड करता हूँ राजू भाई के लिए, विशाल भाई के लिए, आकाश भाई के लिए, उमेश भाई के लिए, सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। देवेंद्र के लिए, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन जो भी सदस्य लेते हैं उनके परिवार के लिए, सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। सबको छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम से मिले, पवित्र आत्मा से भरना। इनके जो भी जॉब हैं, जो भी बिजनेस हैं, उन सब पर आशीष का कारण होने पाए। चाहे वकील हो, जज हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, इन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सारे चीज़ों के लिए सुरक्षा मांगते हैं, इनकी हर एक ड्यूटी में, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर सहायता, करुणा, दया आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी चीज़ों में छुटकारा यीशु मसीह नासरी के नाम से मिले। चिड़चिड़पन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। धन्यवाद देते हैं। घमंड की आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से जाता रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक बुरी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, कमांड करता हूँ, फायर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आदर करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। सारे झूठ बोलने की आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से आउट करते हैं। पबजी खेलने वाले, गेम खेलने वाले, हर एक विरोधी आत्मा यीशु मसीह के नाम में आउट होने पाए। जीवनों में अद्भुत कार्य करिए। जितने भी संगति करेंगे यहोवा आपकी खोजी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमपिता। हर एक एक्सीडेंट, हर एक तूफान, हर एक आंधी से आप बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह हो। और जब राजाओं का राजा जब कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, वो आप लोगों के लिए कहता है। इस पृथ्वी में रहते हुए भी आप लोगों को कहता है, मन फिराने के लिए यीशु के पास आओ, आओ मुक्ति पाओ, शांति पाओ। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। पिता धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितने भी भाई बहन आपसे संगति करते हैं, चाहे इंस्टा से, फेसबुक से, उन सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इनकी रोजी रोजगार, इनकी बिजनेस, इनकी हर एक चीज़ों में, आने जाने के मार्गों में खत्ता आशीष प्राप्त होने के लिए, कभी खत्ता खाली न होने पाए। परमेश्वर इनके घर की रोजी रोजगार और सहायता करे, लोगों के लिए मदद करने पाए। परमेश्वर एक दूसरे को कुड़कुड़ाने कर मदद नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से जो आपने गुप्त में प्रतिफल दिया वैसे ही लोग देने पाए। परमेश्वर हाथ बढ़ाए, लोगों के लिए मदद करने पाए। परमेश्वर यीशु पिता, हम प्रार्थना परम पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। जो मौसम चल रहा है गर्म का, हीट का, प्रभु लू से बचाएं, बीमारी से बचाएं, बुखार से बचाएं, खांसी, शुगर
सभी चीज़ों, डायबिटीज़ बीमारी से सभी चीज़ों को बचाने वाला प्रभु यीशु सबको बचा के रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन जानवरों को भी जो परमेश्वर पशु पक्षी हैं, इन सभी को सुरक्षित मांगते हैं पिता, इन सबको सुरक्षित करना है यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद, अभी तक संभाला, आगे भी संभालना प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर मान सम्मान करो जलाल आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं परम पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी लोगों को संगति जरूर करें।